3 जुलाई 1991 नॉर्थ ब्लॉक में पीएम ऑफिस। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने बैठे थे नए नवेले वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। दोनों के बीच शांत लेकिन बेहद गर्म चर्चा चल रही थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री राव को समझा रहे थे कि रुपए का डीवैल्यूएशन करना देश के लिए बेहद जरूरी है। राव इस फैसले को रोकना चाह रहे थे। चर्चा खत्म होती है। मनमोहन दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक सफेद लिफाफा होता है। वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव के दफ्तर की ओर मुड़ जाते हैं। उन्हें जाकर ये लिफाफा थमाते हैं और कहते हैं इसे प्रधानमंत्री के निजी कोष तक पहुंचा दिया जाए, और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। मनमोहन सिंह ने उस दिन जो काम किया था वो काफी साहसिक काम था। उसे सार्वजनिक कर वो बड़ा पॉलिटिकल फायदा उठा सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। दशकों बाद उस वक्त पीएम के निजी सचिव रहे रामू दामोदरन ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। बताया कि आखिरकार उस दिन मनमोहन सिंह ने बंद लिफाफे में क्या दिया था। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में कहानी मनमोहन सिंह के बंद लिफाफे की। 21 जून 1991 देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है मनमोहन सिंह को। नई सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का होता है। हालत इतनी खराब थी कि देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों की खरीदारी के लिए डॉलर्स बचे थे। ऐसे में नए नवेले वित्त मंत्री एक बोल्ड फैसला लेते हैं, रुपए के डिवैल्यूएशन का। डिवैल्यूएशन को कहते हैं हिंदी में अवमूल्यन। अगर आज $1 की कीमत 85 रुपए है, लेकिन अगर वो 90 रुपए हो जाए तो इसे कहेंगे रुपए का डिवैल्यूएशन। अभी ये इंटरनेशनल मार्केट से मैनेज होता है, पहले सरकार इसको खुद से मैनेज करती थी। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय संभालते ही जो सबसे पहला फैसला लिया था वो यही था। आरबीआई ने 1 जुलाई को रुपए के दाम 7% गिरा दिए। 2 दिन बाद 3 जुलाई को 11% और गिरा दिए। लेकिन प्रधानमंत्री राव दूसरी बार रुपए की वैल्यू गिराने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सुबह सुबह वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को फोन किया, कहा कि दूसरा डिवैल्यूएशन रोक दिया जाए। मनमोहन सिंह ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को फोन मिलाया, लेकिन डिप्टी गवर्नर ने बताया कि आधे घंटे पहले ही दूसरी बार डिवैल्यूएशन किया जा चुका है। मनमोहन सिंह ने फोन कर राव को यह सूचना दे दी। इसके बारे में बात करने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। दोनों के बीच चर्चा हुई। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को समझाया कि कैसे ये डिवैल्यूएशन देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा। बातचीत खत्म होती है और मनमोहन सिंह बाहर निकलकर रामू दामोदरन को वो सफेद लिफाफा थमा जाते हैं। इस सफेद लिफाफे का कनेक्शन स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा से था। साल 1987 से 1990 तक 3 सालों के लिए मनमोहन सिंह ने जिनेवा में काम किया था। यहाँ वो इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ड एक थिंक टैंक साउथ कमीशन के लिए काम किया करते थे। वो वहां महासचिव के पद पर थे, जिसकी सैलरी उन्हें उनके विदेशी बैंक अकाउंट में दे दी जाती थी। रामू दामोदरन ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मनमोहन सिंह ने जिनेवा में 3 सालों तक अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बचाया था, जो उसी विदेशी बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था। जाहिर था ये विदेशी करेंसी थी। अब हुआ यूं कि जब बतौर वित्त मंत्री उन्होंने रुपए का डिवैल्यूएशन किया तो उनके अकाउंट में जमा राशि का रुपए में मूल्य बढ़ गया। इसी मामूली फायदे को भी उन्होंने अनैतिक समझा, इसलिए जितने रुपए बढ़े उसका एक चेक काटा और रामू दामोदरन को बंद लिफाफे में सौंप दिया। कहा कि इसे प्रधानमंत्री के दान कोष में जमा करा दे। रामू दामोदरन ने तो ये नहीं बताया कि वो चेक कितने रुपयों का था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। रामू दामोदरन ने कहा था कि हो सकता है बाद में मनमोहन सिंह ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री राव को दे दी होगी, लेकिन कभी उन्होंने इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बात नहीं की। वो इसका किसी मीडिया से प्रचार करवाकर अच्छा पॉलिटिकल माइलेज कमा सकते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी नहीं किया। अगस्त 2019 में आखिरी बार राज्यसभा के लिए जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। बताया था कि उनके पास कुल मिलाकर 15 करोड़ 77 लाख की संपत्ति थी, जो बैंक अकाउंट में जमा पैसे, उनके घर की कीमत, उनके पास मौजूद गोल्ड की मिला जुलाकर टोटल वैल्यू थी। मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई अनसुने किस्से हमने बनाए हैं, जो आप हमारे चैनल खबरगांव पर जाकर देख सकते हैं। बेशक आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।